हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 की भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लेंगे लेक्चर नंबर 13। आज के लेक्चर का विषय है विश्व में जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास। देखिए, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? बहुत तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट या जनाधिक्य के नाम से पुकारा जाता है। देखिए, ये जो जनसंख्या वृद्धि है, ये किसी भी देश के आर्थिक विकास पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। अर्थात अगर हम ये कहें कि तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या किसी भी देश के विकास में एक अवरोध उत्पन्न करती है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देखिए, प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक दोनों में से किसी भी प्रकार का हो सकता है। प्रभाव यदि सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा, तो यह उस देश की जनांगी के संक्रमण की अवस्था पर निर्भर करेगा। संसाधनों के उपयोग और उत्पादन के लिए जनसंख्या का जो आकार है और गुणवत्ता, वो दोनों ही महत्वपूर्ण कारक होते हैं। आगे देखें, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में जनसंख्या वृद्धि से श्रमिकों की गुणवत्ता का उनके जीवन स्तर पर बहुत गहरा संबंध पड़ता है। जितनी तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ेगी, उतना ही श्रमिकों की गुणवत्ता में सुधार की बजाय कमी आएगी, उसमें दोष उत्पन्न होते चले जाएंगे। किसी देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उस देश में प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना अति आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि यदि प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन स्तर को अच्छी तरह से व्यतीत कर सकता है, अपने सही तरह से आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अपना जीवन यापन कर सकता है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास की दो स्थितियां हो सकती हैं, तो वह दो स्थिति कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं। पहली स्थिति क्या है भाई? कम जनसंख्या, प्रति व्यक्ति अधिक आय, संसाधनों का अधिक सक्षम उपयोग। यदि किसी देश या किसी प्रदेश में कम जनसंख्या है, तो वहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, कार्य करने की क्षमता भी अधिक होगी, दक्ष होंगे, कुशल होंगे और संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग करने में भी निपुण होंगे, जिससे उनका जो जीवन स्तर है वो अच्छा होगा। दूसरी स्थिति क्या है? अधिक जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय कम। यदि किसी देश या प्रदेश में जनसंख्या अधिक है, तो वहां पर रहने वाले जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा कम होगी। और प्रति व्यक्ति आय कम होने से क्या प्रभाव पड़ेगा? विकास की जो दर है बहुत ज़्यादा धीमी हो जाएगी। अर्थात वो लोग संसाधनों का ठीक से उपयोग नहीं कर सकेंगे और अपनी स्थिति को सही विकास के रूप में नहीं ले जा सकेंगे। इस तरह से पहली और दूसरी स्थिति क्या स्पष्ट कराती हैं? देखिए, मनुष्य उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही हैं। यदि उसकी संख्या बढ़ती है तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होनी चाहिए। यदि केवल लोगों की संख्या ही बढ़ती है और राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं होती है, तो ये निश्चित है कि प्रति व्यक्ति आय में कमी आ जाएगी, जो एक विकास, किसी भी देश या प्रदेश के विकास में अवरोध उत्पन्न करेगी। तो इस तरह से आज आपको जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास के विषय में बताया गया था। आगे कल आपको जनसंख्या वृद्धि के अर्थ के साथ जनसंख्या नियंत्रण के उपाय के बारे में अध्ययन कराया जाएगा, बताया जाएगा। धन्यवाद।